हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज लेकर उपस्थित हुए हैं हम कक्षा 7 के गणित का चैप्टर नंबर 14 जो कि है रचनाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो प्रश्नावली है 14.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 डिग्री हो। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें AB एक लाइन बनानी है 3.6 सेंटीमीटर की। तो ये 3.6 हमने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया है और यहाँ से 0 तक एक लाइन बना लेनी है। तो ये हो गई लाइन AB जो कि है 3.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? कोण B दे रखा है हमें 60 डिग्री। तो चांदे की सहायता से बिंदु B पर हमें 60 डिग्री का एक इस तरह से पॉइंट लगाना है और फिर क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से इस बिंदु को बिंदु B से मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे और इसके एक सिरे को नाम दे देंगे P बिंदु। और ये हमने जो कोण बनाया था 60 डिग्री का वो भी लिख लेना है। इसके बाद अब क्या करना है? प्रकार में हमें दूरी भरनी है कितनी? 4.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें दे रखा है BC बनाना है 4.6 सेंटीमीटर। तो प्रकार में ये दूरी भर कर बिंदु B पर प्रकार की नोक को रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा लेंगे जो कि इस BP रेखा को बिंदु C पर काटेगा। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं 4.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? A और C को इस तरह से मिला देंगे। रचना के पद इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट बिंदु A पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए AP रेखा खींची। नेक्स्ट बिंदु B से प्रकार में 4.6 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप लगाया जो कि AP को बिंदु C पर काटता है। लास्ट में B और C को मिलाया और अंत में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6.8 सेंटीमीटर तथा कोण P बराबर 50 डिग्री हो। और लास्ट में कहा है कोण Q का मान भी ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? एक लाइन बना लेनी है जो कि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का ये एक रेखाखंड खींच लेंगे इस तरह से PQ कितना है? 6 सेंटीमीटर। के बाद बिंदु P पर 50 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया है। तो इस चांदे की सहायता से पॉइंट यहां पर बिंदु P पर रहेगा और ये लाइन पर रहनी चाहिए। 50 यहां पर है, इसके ठीक सामने हमने ये पॉइंट लगा दिया है और इसको मिलाते हुए इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लिया ये रेखा PX है। अब कहा है PR है 6.8 सेंटीमीटर। तो प्रकार में दूरी भर लेंगे 6.8 सेंटीमीटर की। तो 6.8 सेंटीमीटर ये हो गई 6.8 सेंटीमीटर। बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखना है और इस तरह से काट लेना है। ये बिंदु हमें मिल जाएगा R बिंदु। और क्या करेंगे? इस R और Q को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन बना देनी है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज PQR ही अभीष्ट त्रिभुज है। फिर कहा है कोण Q का मान भी ज्ञात
कीजिए। तो बिंदु Q पर ये पॉइंट रख लेते हैं और ये कोण आ रहा है कितना, 75 डिग्री। ये आ रहा है 75 डिग्री। इसके रचना के पद निम्न प्रकार रहेंगे। सर्वप्रथम PQ बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट बिंदु P पर 50 डिग्री का कोण बनाते हुए PX एक रेखा खींची। नेक्स्ट पॉइंट में बिंदु P से प्रकार में 6.8 सेंटीमीटर दूरी भरकर एक चाप लगाया जो कि PX रेखा को बिंदु R पर काटती है। नेक्स्ट R और Q को मिलाया। लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज PQR ही अभीष्ट त्रिभुज है। और जब हमने इस PQR को चांदे की सहायता से मापा था तो ये वैल्यू हमें मिली थी 75 डिग्री। तो ये लास्ट में आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 4.8 सेंटीमीटर व उनके बीच का कोण 100 डिग्री है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले एक लाइन बनानी है 4.8 सेंटीमीटर की। तो 8 छोटे छोटे खाने और 4 ये पूरा, तो ये हो गया 4.8। माना ये AB है क्योंकि इसमें हमें नाम नहीं दे रखा है, 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा है उनके बीच का कोण 100 डिग्री है। चांदे को हमें एक बिंदु पर रख लेना है, तो यहां पर हम बिंदु B पर रख रहे हैं और 100 डिग्री पर इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा यहां पर 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। और इसे मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। मान लीजिए ये रेखा BP थी। अब क्या करेंगे, AB दूरी भर लेंगे प्रकार में इस तरह से, और बिंदु B पर प्रकार की नोक को रख कर इस तरह से एक चाप लगा लेंगे जो कि बिंदु C पर ये काटेगी। अंत में ये A और C को मिला देना है इस तरह से। तो हमें ये त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज ABC, जिसमें ये कोण रहेगा 100 डिग्री का और ये दोनों भुजाएं AB और BC 4.8 सेंटीमीटर की रहेंगी। ये दोनों ही भुजाएं समान लंबाई की हैं। इसके रचना के पद निम्नवत रहेंगे। सर्वप्रथम AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नेक्स्ट बिंदु B पर 100 डिग्री का कोण बनाती हुई BP रेखा खींची। इसके बाद बिंदु B से 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो कि BP रेखा को बिंदु C पर काटती है। नेक्स्ट AC को मिलाया और लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC ही अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा है त्रिभुज MNP की रचना कीजिए जिसमें MN बराबर 6 सेंटीमीटर और NP बराबर 6.4 सेंटीमीटर तथा कोण N दे रखा है 70 डिग्री हो। और लास्ट में कहा है कोण M का मान भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक रेखाखंड बना लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये हमने एक रेखाखंड खींच लिया है M और N, जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद बिंदु N पर हमें 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु N पर इस तरह से चांदे को रखकर हमें 70 डिग्री पर इस तरह से हमने पॉइंट लगा लिया और इसे मिलाते हुए हमें एक रेखा खींच देनी है। इसे हम एक नाम दे देते हैं, माना ये X पॉइंट है। अब प्रकार में 6.4 सेंटीमीटर की ये दूरी भर लेना है। तो प्रकार में ये 6.4 सेंटीमीटर की ये दूरी भर ली है और बिंदु N पर प्रकार की नोक को रखकर इस तरह से इसे काट लेना है। तो ये बिंदु हमें मिल गया कौन सा, P बिंदु।
अब क्या करेंगे, P और M को मिलाते हुए रेखा खींच लेनी है। तो M और P को मिला लेते हैं। इस तरह से हमें ये अभीष्ट त्रिभुज MNP मिल जाता है, जिसमें ये कोण N है 70 डिग्री और ये है 6.4 सेंटीमीटर। कहा है लास्ट में कोण M का मान भी ज्ञात कीजिए। तो कोण M कितना है यहां पर, ये है 56 डिग्री। तो कोण M की वैल्यू कितनी है, 56 डिग्री। ये वैल्यू हम लिख भी दे रहे हैं यहां पर, 56 डिग्री। रचना के पद निम्नवत रहेंगे। सर्वप्रथम Mn बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु N से 70 डिग्री का कोण बनाते हुए NX रेखा खींची। नेक्स्ट में बिंदु N से 6.4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाया, जो कि रेखा NX को बिंदु P पर काटता है। नेक्स्ट PM को मिलाया और लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार त्रिभुज MNP ही अभीष्ट त्रिभुज है। और ये कोण M कितना है, 56 डिग्री आंसर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शुभ पाठशाला को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।